हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है यहाँ पे आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन जो है वो फुल ऑन चल रही है। 1000 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चा, बहुत बड़ी बात है। 1000 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और जिसने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं प्लीज़ वो सीरीज़ को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है प्रॉपरली हो जाए। 100 डेज से ये मैं वीडियोस डाल रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड 101 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ बात करके बैच ज्वाइन कर सकता है। देखो आरआरबी के एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो देखो लास्ट टाइम तो इन्होंने जीएनएम वाले बच्चों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, ठीक है। लेट्स सी इस बार भी शायद नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर पहले नहीं मांगा तो इस बार भी नहीं मांगेंगे। आरआरबी की 678 पोस्टें हैं और नॉर्सेट के लिए 999 का फुल क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आरआरबी के लिए 2 बैचेस जो है वो चालू हो चुके हैं, एक है 1499 का, एक है 4299 का। जिसका भी बेसिक क्लियर है वो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट होंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है, मेरे से अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसमें बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, देन हम करेंगे थ्योरी, देन हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, एवरीथिंग ऑल इन वन। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अ क्लाइंट आस्क्ड द नर्स, शुड आई टेल माय पार्टनर दैट आई जस्ट फाउंड आउट एन एचआईवी पॉजिटिव, व्हाट इज द नर्स बेस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। तो आज हम थोड़े नर्स के रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें नर्स रिस्पॉन्स करती है, ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो क्लाइंट कहता है कि मैं अपने पार्टनर को बताऊं कि नहीं बताऊं कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, तो नर्स इसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या करेगी। This is a decision you alone can make. No, you can't, because आप HIV पॉजिटिव हो, अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बताओगे तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। डू नॉट टेल योर पार्टनर अनलेस आस्क। नहीं, पार्टनर को बताना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है जिससे पार्टनर भी अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग टू व्हाट टू से। और लास्ट है, टेल योर पार्टनर दैट यू डोंट नो हाउ यू बिकम सिक। देखो डोंट नो इज नॉट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेके, उसकी क्वायरी को लेके सबसे पहले तो आप देखो कि उसका जो डिलेमा चल रहा है, व्हाट इज द कंफ्यूजन। जो पेशेंट की कंफ्यूजन है, द डिलेमा है, कि जो वो ये सोच रहा है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, वो किस वजह से है, ठीक है ना। बिकॉज उसे बताना तो पड़ेगा ही, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज देखो अगर एचआईवी का वो नहीं बताएगा तो जो पार्टनर है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, क्लियर। डिलेमा और उसकी एंग्जाइटी को आपको जानने के लिए ये क्वेश्चन पुट ही करना पड़ेगा कि आपको डिफिकल्टी क्यों हो रही है ये डिसाइड करने में, ठीक है। तो वो आपके साथ एक्सप्रेस करेगा अपना कंसर्न। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट बिकम एंग्जियस अबाउट बीइंग स्केड्यूल्ड फॉर अ क्लोस्टमी, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द नर्स टू हेल्प द क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है एंग्जाइटी में हो गया है, उसकी क्लोस्टमी जो है वो स्केड्यूल की गई है, तो आप क्लाइंट को कैसे हेल्प करोगे बेस्ट इफेक्टिव वे में। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब PRN सेडेटिव, encourage the client to express feeling, explain the post procedure course of treatment, reassure the client that there are other with their problem। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइंट की एंग्जियस स्टेट है, एंग्जाइटी है, उसको रिलीव करो। क्लाइंट की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसे इनकरेज करो, ताकि वो अपने कंसर्न के बारे में आपको बता सके। देखो आज हम क्वेश्चन रिस्पॉन्स वाली करेंगे, तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करो कि क्वेश्चंस किस तरफ जा रहे हैं और हम ऑप्शन किस तरह से। सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहता है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस में कि आप पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कराओ। तो उसका एक्सप्रेस कराने के लिए MCQ में हमेशा ऑप्शंस में ये जो है रिस्पॉन्स ढूंढो जिसमें आप पेशेंट को बोलोगे और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, क्लियर ना।
नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट विद द हेमीप्लेजिया इज स्टेरिंग ब्लैंकली एट द वॉल एंड रिपोर्ट्स फीलिंग लाइक अ हाफ अ पर्सन, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो हेमीप्लेजिया वाला क्लाइंट है, पैरालिसिस है, ठीक है, और वो ब्लैंकली स्टेयर कर रहा है वॉल पे, दीवार पे देख रहा है और फील कर रहा है कि वो आधा ही पर्सन है। तो इनिशियल एक्शन क्या रहेगा नर्स का, यूज टेक्निक टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, इंक्लूड द क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग, ऑफर टू स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट, हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉब्लम सॉल्व पर्सनल इशू। सो देखो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ऑब्वियसली इट्स अ बॉडी इमेज जो है पेशेंट की, वो क्या हो गई है अब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। पेशेंट को जो है वो क्या है, हाफ बॉडी उसकी ऐसे लग रही है कि ऑब्वियसली पैरालिसिस में क्या है, बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाती है, उतनी बॉडी काम नहीं करती। तो आप क्या करोगे, पेशेंट के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है ना। जो है आप टाइम स्पेंड करोगे तो ये जो है पेशेंट को हेल्प करेगा उसकी एक्सप्रेस करने के लिए, जो बेचारा फील कर रहा है अपनी एंग्जाइटी, और जो वो इंटरनली हाफ बॉडी सोच रहा है, अपनी हाफ पर्सन सोच रहा है, उसको एक्सप्रेस करेगा आपके साथ। नेक्स्ट है, while receiving a pre-operative enema a client states and cry to says I'm sorry you have to do this messy thing for me, what is a nurse best response। तो ऑपरेशन से पहले आप क्लाइंट को अनीमा लगा रहे हो और क्लाइंट आपको बोलता है मैं बहुत सॉरी हूँ कि आपको ये मैसी थिंग करनी पड़ रही है। सो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आई डोंट माइंड इट, इट सीम्स अपसेट्स यू सीम्स अपसेट, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, नर्स गेट यूज ऑफ इट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो सॉरी फील कर रहा है, तो उसको पूछो कि आप अपसेट क्यों हो, ताकि वो अपना कंसर्न जो है प्रॉपरली आपको बता पाए, ठीक है ना। समटाइम वो ऐसे भी बोलता है क्योंकि उसे ऑपरेशन से एंग्जाइटी हो रही होती है, क्योंकि प्री ऑपरेटिवली हम नीमा लगा रहे हो। तो सबसे पहले तो आप उससे ये पूछो कि आप अपसेट क्यों हो। नेक्स्ट है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड डाइट, व्हाट इज द नर्स बेस्ट इनिशियल कमेंट। सो देखो सारे ही क्वेश्चन वही है कि कमेंट क्या रहेगा, रिस्पॉन्स, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। तो आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में नर्स जो है क्लाइंट को टीच कर रही है, तो इनिशियली कमेंट बेस्ट क्या रहेगा नर्स के लिए, नर्स का पेशेंट को। So what type of food do you usually eat? You should follow this diet exactly as written. You should limit the intake of food on this special. What do you know about this diet that was ordered for you? So देखो अगर आप उसे restricted diet के बारे में टीच कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को इस डाइट के बारे में पता क्या है, ताकि आप उसकी नॉलेज के बारे में पहले पता कर लो, फिर जो उसे नहीं पता है उसे वो भी प्रॉपरली समझा पाओ। सो आपका बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू, क्या आपको पता है व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्या होती है, देन यू विल स्टार्ट टीचिंग ऑल द थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपके पास है बच्चे, आप मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो वो भी बच्चे हैं जो बहुत टाइम से ज्वाइन करके आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर आपका आ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा और पेपर भी हो जाएगा। सो इससे अच्छा है अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने ही हैं तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप जल्दी बैच ज्वाइन करो, ताकि बाद में आपके पास अच्छा खासा टाइम रहे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए। सो दो बैचेस हैं, एक है 1499 का, एक है 2499 का बैच, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव भी ज्वाइन करोगे आप, रिकॉर्डिंग्स भी आपको रोज मिलेंगी। जो 1500 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे साथ करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के हैं उनकी थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। जो 2499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आज मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो, अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो और प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ नर्स इज एम्बुलेटरी प्री ऑपरेटिव यूनिट आइडेंटिफाइज दैट द क्लाइंट इज मोर एंग्जियस अबाउट देन मोस्ट क्लाइंट्स, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। सो ऑपरेशन से पहले आप पेशेंट जो है आप देखते हो कि एक क्लाइंट है जो कि बाकी क्लाइंट से ज़्यादा डरा हुआ है, तो बेस्ट इंटरवेंशन आप क्या करोगे, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट कंसर्न, एंश्योर द क्लाइंट दैट द सर्जरी इज रूटीन, रिपोर्ट द क्लाइंट एंग्जाइटी टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय पुलिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट। नो। सो सबसे पहले तो उसका जो कंसर्न है, जो उसकी एंग्जाइटी है, उसके बारे में आप पता करो, ताकि पेशेंट को जो है अपने आप एक्सप्रेस करे आपके सामने कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या एंग्जाइटी है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल मस्ट अ नर्स कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ क्लोज्ड वूंड ड्रेनेज सिस्टम। सो अगर आप प्रिंसिपल क्या रहेगा एक नर्स के लिए अगर वो पेशेंट की केयर कर रही है जिसका क्लोज्ड वूंड ड्रेनेज सिस्टम है,
Gravity causes fluid to flow down a pressuring gradient. Fluid flow rate is determined by the diameter of the lumen. Sliding causes fluid to flow from one level to lower level. Fluid flow from an area of high pressure to one lower pressure. So ये आपने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो आप, सॉरी. सो वूंड ड्रेनेज में क्या होता है कि हाई प्रेशर वाला एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया को जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हैज एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली. सो अभी पेशेंट की प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है, सो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है आप क्लोजली मॉनिटर करोगे? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटाशियम. सो आपको पता है पोटाशियम करोगे बिकॉज इट्स एन कार्डियक आयन, और प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है तो कार्डियक पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है, अंदर ब्लड सेल्स तो नहीं टूट रहे, सो इसके लिए आप पोटाशियम को मोस्ट क्लोजली मॉनिटर करते हो. नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन ESIC में देखने को भी मिला था. हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर IV पिगी बैग मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू अ क्लाइंट रिसीविंग IV इन्फ्यूजन? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो अगर आप किसी को IV मेडिकेशन लगाने जा रहे हो, तो IV इन्फ्यूजन देने जा रहे हो, तो आप कैसे करोगे, क्या प्रिपरेशन करोगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. ऑप्शन पढ़ लेते हैं. वियर क्लीन ग्लव्स टू चेक द IV साइट. रोटेट द बैग आफ्टर एडिंग द मेडिकेशन. यूज 100 ml ऑफ फ्लूइड टू मिक्स द मेडिकेशन. Change the needle before adding the medication. Place the IV PB at a lower level, that is standing IV. Use a sterile technique when preparing the medication. So सबसे पहले तो आपको medication prepare कर रहे हो, sterile technique लगाओ because directly IV दे रहे हो, vein में दे रहे हो. कहीं भी जो है आप IV का जो सॉल्यूशन है वो लोअर नहीं लगाते, हमेशा हायर लगाते हो, आपको इतना तो पता ही है, ठीक है. चेंज द नीडल बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन. नो, हमेशा उसी में ही लगाते हैं. 100 ml फ्लूइड को भी मिक्स नहीं करते. वियर करने हैं आपको स्टराइल ग्लव्स, क्लीन ग्लव्स, और रोटेट करना है बैग को मेडिसिन लगा के. सो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास 1, 2 एंड 6. नेक्स्ट पे चलते हैं. नर्स एडमिनिस्टर एन IV सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड. इन व्हाट कैटेगरी ऑफ फ्लूइड डज दिस सॉल्यूशन बिलोंग? सो 0.45% सोडियम क्लोराइड किस कैटेगरी ऑफ फ्लूइड में आता है? सो आइसोटोनिक, आइसोमेरिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के बताना है. सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए कब दिया जाता है? सो बाय द जो है विटामिन ए जो आप लोग देते हो. अच्छा, काफ़ी क्वेश्चंस का मैं आजकल रिस्पांस नहीं कर पा रही, काफ़ी कमेंट्स का मैं रिस्पांस नहीं कर पा रही. जस्ट बिजी शेड्यूल, मुझे 2-3 दिन दो, मैं आई विल रिस्पॉन्स ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है. सो इसका जो आंसर रहेगा 9 मंथ्स पे आप जो है विटामिन ए देते हो, ठीक है, और 1 लाख यूनिट्स देते हो. उसके बाद एवरी 6 मंथ्स पे आप ये जो है विटामिन ए का सॉल्यूशन देते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बच्चा, आई रिपीट कि आप प्लीज़ 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 डीले मत करो, बिकॉज आप ऐसे ही पूछते रह जाओगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो RRB की जो सीट है वो ले जाएंगे, ठीक है. तो नंबर आपके पास है, ये रहा 7973244089 पे. आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. एक है 1500 का उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे प्रॉपरली, फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है. एक 2500 का उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक क्लियर करना है. सो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डाउट क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.